हेलो दोस्तों, आज का ये शॉर्ट सा वीडियो है लेकिन है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड कि मैं मलाई से घी कैसे बनाती हूँ। तो चलो आज लंच और साथ में घी बनाने का प्रोसेस आपके साथ क्विकली शेयर करते हैं। मलाई से घी बनाने के मैंने बहुत सारे तरीके देखे सुने, प्रैक्टिकली भी जितने लोगों को जानती हूँ लगभग हर दूसरे के पास एक नया तरीका होता है करने का। लेकिन जो ऑथेंटिक और सिंपल सा तरीका आपको आसान लग जाए करने के लिए वही आपके लिए बेस्ट है। जैसे मेरे हस्बैंड अगर मलाई से घी बनाते हैं तो वो इस प्रोसेस में पड़ते ही नहीं है, वो सीधे मलाई को बर्तन में डाल के गैस पे चढ़ा देते हैं और उसको चलाते रहते हैं। आधा घंटा उनको लगता है लेकिन वो ऐसे ही घी बनाते हैं। तो वो मैंने आपके साथ इसीलिए कभी शेयर ही नहीं किया क्योंकि कई बार मैं स्कूल में होती हूँ और अगर वो हैं घर पर उनके पास टाइम है तो वो बना देते हैं। बाकी जब मैं बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ जो आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात मलाई को हमें स्टोर करना है फ्रीज़र में। आप में से ही किसी ने मुझे सलाह दी थी काफ़ी शुरुआत में चैनल के कि फ्रिज में ना रख के फ्रीज़र में रखो, तो जो उसका हम मट्ठा बनाते हैं ना उसमें बिल्कुल भी चांस नहीं होते कड़वा होने का, बिल्कुल अच्छा सा रहेगा। दही लगा के थोड़ा सा मलाई में और उसके बाद मलाई को स्टोर कर लो 8 दिन की। उसमें मतलब बीच में दही एक बार शुरू में डाल दो, फिर जब आधा बाउल भर जाए फिर थोड़ा सा दही डाल दो और उसको ढक के फ्रीज़र में रख लिया। अब मैंने इसे सुबह भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया था, बिल्कुल चिल्ड थी ये और अब इतनी हो गई है कि ये हल्की सी ठंडी है छूने में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं है। बिल्कुल इसी टाइम आपको चलानी है, चाहे आप चमचे से, चाहे रई से, चाहे आप हैंड ब्लेंडर से, किसी से भी चलाएं। टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका ये मक्खन वाला टाइम कम करने में। तो जितना ठंडा हम लोग अक्सर पानी पीते हैं ना, छूने में ठंडा ठंडा सा लगता है, उतनी ठंडी सी हो आपकी मलाई, तो फिर उस टाइम पे आप इसको चलाओ। हैंड ब्लेंडर से इसमें मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं, अच्छे से हो जाती है। और अगर टेम्परेचर यही है तो इसी तरीके से आपका हाथ से भी हो जाएगा। अब ये वाला जो मेरा हैंड ब्लेंडर है ये हैवेल्स का है, ठीक। इसमें डिटैचेबल हेड है ये स्टील का, तो इसको अलग करके आप इसको ईजिली पूरी अच्छे से साबुन पानी से वॉश कर सकते हो, इसीलिए मैंने इसको ऑप्ट किया। ईजी टू क्लीन है। अब इसे साफ़ करने के बाद जो हमने पानी मलाई में डाला था उसको पहले बार वाले पानी को हम निकाल लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डाला है, मक्खन निकालने के लिए जितना पानी डाला था उसको इसमें निकालती जा रही हूँ भगोने में। तो ये हमारा जो छाछ बनेगी ना उसमें काम आएगा, इसी की बन जाएगी, यही जम जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया छाछ के लिए। अब इसके बाद जो हमारा ये मक्खन बचा है इसको साफ़ पानी में मतलब धोते रहना है। अब अगर बहुत ज़्यादा आपकी टंकी में इस टाइम पर गर्म पानी आता है या जहाँ जो भी पानी आप यूज़ कर रहे हो वो गर्म आ रहा है तो मत डालो, फ्रीज़ का पानी डालो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम आइस कोल्ड वाटर ही डालोगे तभी बात बनेगी। सिंपल पानी हो, गर्म ना हो, क्योंकि गर्म में ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ठंडा पानी इतना है आपके पास तो धो लो ठंडे पानी से, और ईजी हो जाता है। और तब तक धोना है जब तक कि ये जो पानी है वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, ठीक है। अब इस वाले पानी को देखो, ये बिल्कुल साफ़ सा हो गया ना, इसे निकाल दिया। जितना पानी निकल सकता है मैक्सिमम आप निकाल दो। इसमें जितना कम रहेगा उतना आपका पकने का समय कम लगेगा। अब यहाँ पर मैंने चावल में सीटी लगा दी थी, उड़द की दाल है इसमें, उसमें भी एक सीटी लगा के बंद कर दी थी और अब दोबारा लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि अच्छे से गल जाती है। आधा घंटे भीगी हुई दाल है और एक सीटी अब लग गई और फिर मैंने मलाई को रख दिया, जो मक्खन निकला है उसको गैस पे पकने। इतने में आ गया था कोरियर। तो अब मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था जस्टिफाई वाले चैनल पे कि मैं आपके साथ नाइट सूट और नाइटी का वो वाला हॉल शेयर करूँगी जिसमें लोअर और पजामा आता है या शॉर्ट नाइटी आती है ना। तो उनमें से प्रोडक्ट आने शुरू हो गए हैं। पहला जो आया है वो ये है शॉर्ट नाइटी। तो ये मैंने किस लिए मंगाई है, देखो जब हमें आराम हमें चाहिए तो बच्चों को भी चाहिए होता है। इनके नाइट सूट वही पजामे वाले होते हैं, तो बच्चों को भी ऐसा कुछ कंफर्टेबल जिसमें उन्हें पैंट ना पहननी हो। तो अगर उनका मन है इस तरीके के, मैंने 2 मंगाए हैं, करोई के लिए, कराध्या के लिए। इसमें साइड में आपको पॉकेट मिलेगी, चाहो तो आप भी पहन सकते हो। घुटने तक का आ रहा है ये, अगर आपकी हाइट 5 फीट तक है ना। तो अगर आपका मन है तो आप भी पहन सकते हो। बाकी मैंने बच्चों के हिसाब से मंगाए हैं साइज़ स्मॉल में, और ये अच्छा सा मुझे प्रिंट और कपड़ा रिसीव हुआ है। बाकी प्रिंट को लेके मैं डाउटफुल हूँ, जब धोऊंगी तब आपको बताऊंगी। लेकिन अफोर्डेबल रेंज में है, 200 समथिंग का था ये। अब मैं आ गई थी वापस इसको डिटैचेबल हेड को, जैसे मैं मिक्सी के या किसी भी चाकू या धार वाली चीज़ को कहती हूँ ना हमेशा धो के रखे, तो सेम चीज़ मैं इस पर अप्लाई करती हूँ। बाकी के बर्तन बाद में भी धुल जाएंगे, लेकिन इसको मैं अभी हाथ के हाथ धो दूँगी। एक दूसरा फ़ायदा ये भी होगा, जब ये धुल जाएगा तो हाथ के हाथ सूख के
अपना ब्लेंडर में लग जाएगा और ब्लेंडर को हम तरीके से रख सकते हैं। इसके लिए उसे अटकाए नहीं रखना पड़ेगा अलग जगह पे। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया। सबसे अच्छी चीज़ जो भी उपकरण हो आप यूज़ करें, अगर वो ईज़ी टू क्लीन होता है तो उसको यूज़ करने का मन करता है। अगर जितनी देर वो हमारी समय बचा रहा है और उससे ज़्यादा देर उसको क्लीनिंग करने में लग जाए ना, तो फिर मन ही नहीं करता। सेम चीज़ होती है फूड प्रोसेसर के साथ। आप लोग कई बार कहते हो ना आटा उसमें गूँथ लो या ये कर लो, तो जितनी देर मुझे उसे साफ़ करने में लगेगी उससे कम देर में तो मैं आटा हाथ से गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ मेरे हाथ में अब दर्द रहने लगा था। अगर मैं मलाई से चमचे से या रही से निकाल रही थी तो फिर मैंने हैंड ब्लेंडर अब ये ले लिया। हालांकि अब ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हो रहा था। अब मलाई तो रुकेगी नहीं कि मालिक के दर्द है तो हम ना हो। 8 दिन की नहीं आप 10 दिन की निकालोगे, निकालनी तो है ही। तो इस चक्कर में ये फिर लिया गया था। बाकी इसका कुछ खास ज़्यादा मैं अभी यूज़ कर नहीं पाती हूँ, इसी में ही होता है मलाई में घूम फिर के। तो ये हैवेल्स का है, अच्छा निकला। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर आप कोई प्लान कर रहे थे लेने का तो ले सकते हो बेशक। 1 साल हो गया यूज़ करते हुए, कोई शिकायत नहीं है। अब ये हमारा अगला काम है इसको पकाने का। ये जो मट्ठा सा निकला है ना, इसको ढक के रख देंगे थोड़ा सा ताकि ये खट्टा हो जाए। अब इसको बाहर ही रखूँगी तो ये कल सुबह तक कड़ी बनने लायक आराम से हो जाएगा बढ़िया। इसको ढक के रख दिया। अब ये मलाई जो है वो पकेगी, मलाई कह रही हूँ मक्खन पकेगा। अब ये इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और इधर मैंने दाल छौंकने के लिए ये रख दिया छौंकने वाला बर्तन। तो इसमें हींग, जीरा और सूखी लाल मिर्च से छौंकती हूँ। और दाल पकाते टाइम मैं मसाले जब सारे डालती हूँ उस टाइम पे लाल मिर्च नहीं डालती। लाल मिर्च मैं कुकर खुलने के बाद डालती हूँ क्योंकि कई बार उसके दाने वगैरह उसमें नोज़िल में फंस जाते हैं सीटी के। तो ये लाल मिर्च डाली हुई है और उसके बाद फिर मैंने छौंका वाला ये पैन इसमें डाल दिया। तो दाल बन गई बढ़िया सी। 12:45 बजे हैं। अब ये जो 15 मिनट मेरे लगेंगे ना, ये घी पकने में ही लग जाएंगे। अब यहाँ दाल हमारी बढ़िया सी रेडी हो गई। दोपहर का समय है और मिडिल क्लास घरों में क्या आसपास अगर आप घूमोगे कहीं पर भी, आपका ऑफिस है या कुछ है, मेरे स्कूल के आसपास भी जैसे लोगों के घर हैं, तो अक्सर यही टाइम होता है 12:30 से 1 के बीच का, जब तड़के की अच्छी सी महक आती है। पता लग जाता है कहीं पर दाल सब्ज़ी लंच बन रहा है ना। तो ये दाल चावल की महक बचपन से लेके अब तक लंच से जुड़ी हुई है। अक्सर बनते ही हैं सभी के घर में और हम भी अलग नहीं हैं। अब यहाँ पर ये घी जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे। लगभग 15 मिनट इसमें लगे हैं और ये अच्छे से इसकी जो छानन सी है वो ब्राउन हो गई है, घी पक गया है। इसकी गैस को करेंगे बंद। 1 बज गया, देखो बोला था ना 15 मिनट, अंदाज़ा उतना ही है कि 15 मिनट लगते हैं अच्छे से घी को पकने में। साथ में 5-7 मिनट और ऊपर के पकड़िए। अब दाल चावल सब रेडी हैं, लंच रेडी है, बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर कमरे में। आज महावीर जयंती की छुट्टी है। और आज मैं आपके साथ ये ब्लॉग इसीलिए इतना शॉर्ट है क्योंकि मैं कुछ रीजंस थे, लंबे वाले ब्लॉग में बताऊंगी, मैं शूट ही नहीं कर पाई और एडिट ही नहीं कर पाई फिर। लेकिन मुझे ये चीज़ कचोट रही थी कि 2 बजे आप लोग मिस करोगे मेरे ब्लॉग को या मुझे, तो कुछ होना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि कोई भी सीरियल अगर हमें अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, फिक्स टाइम पे वो ना आए तो बहुत मूड ख़राब सा हो जाता है। अब आराध्या आ गई थी खाना परोसने अपना, और आरोही अभी हैंड वॉश कर रही है। इसके बाद वो परसेगी और उसके बाद हमने देखी पिक्चर। तो बजाय कोई और भी फिल्म देखने के या कार्टून या शॉर्ट्स वगैरह ये देखती हैं, उसके लिए मैं अगर बैठी हूँ तो मैं इनको अपने टाइम की कोई मॉरल वैल्यूज़ वाली मूवी या वो देखने के लिए थोड़ा प्रेरित करती हूँ। जैसे आज चल रही हातिम ताई। जाने अनजाने में जब आप बच्चे को लगातार मॉरल वैल्यू वाली चीज़ें दिखाते या सुनाते रहते हैं ना, तो कई चीज़ें अनायास ही उनके अंदर आ जाती हैं और आपके बच्चे का और आपका इसमें हित है। तो थोड़ा सा चूज़ करके देखिए कि हाँ क्या देखने से बच्चे को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और एंटरटेन भी होते ही हैं उसमें, कॉमेडी भी है, जादू भी है। तो इस तरीके की मूवीज़ मुझे लगता है सही है, बीच बीच में बच्चों को दिखा देनी चाहिए कि पुराना टाइम क्या था। और यहाँ पर मैंने अब घी को छान लिया। खाने के बाद थोड़ा ठंडा हो गया था, थोड़ा सा इसमें बरनी से एक्स्ट्रा बचा था, वो मैंने जो रोटी में लगाने के लिए हम घी इसमें रखती हूँ चौकी बिलने वाली ड्रॉर में, उसमें रख दिया। बाकी का ये घी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा, देन इसका ढक्कन बंद करके रखेंगे। किसी भी सामान को पसंद आ रहा हो, लिंक चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सबके वहाँ पर मैंने दे दिए हैं। फ़िलहाल ये व्लॉग छोटा सा यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।